नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत करते हैं खार्किव की खबर से। खार्किव में रूस के मिसाइल हमले, यूक्रेन की सैन्य चौकियों पर हमले किए रूस ने। हमले में 75 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है और यूक्रेन का एक हथियार गोदाम भी तबाह हो गया है। तो हमले में 75 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खार्किव में अटैक किया है रूस ने। लेकिन यूक्रेन युद्ध में पहली बार नेटो को बहुत बड़ी चोट पहुंच गई है। रूस ने पहली बार नेटो को कभी ना भूलने वाला जख्म दे दिया है। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 7 शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। एक दिन के अंदर यूक्रेन में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। नेटो के लिए चिंता की बात यह है कि रूस ने एक झटके में उसके 700 सैनिकों का अंत कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या रूस का यह हमला रूस और नेटो में परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है? Внимание, отчет, получен приказ. Внимание, отчет, пуск. तीन सितंबर 2024 इस तारीख को यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। तीन सितंबर 2024 इस दिन रूस ने यूक्रेन की धरती पर अकल्पनीय विनाश कर दिया। तीन सितंबर 2024 एक दिन के अंदर यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से भयानक हमले किए। हमले के बाद कीव समेत यूक्रेन के 7 शहर जलने लगे। रूसी वज्रपात से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो को भी बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। पुतिन सेना ने यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइलों और शायद ड्रोन से इतना विध्वंसक हमला इससे पहले कभी नहीं किया था। रूस ने यूक्रेन के न केवल 7 शहरों में तबाही मचाई बल्कि यूक्रेन के एक बड़े सैन्य ट्रेनिंग सेंटर का वजूद भी मिटा दिया। इस आग को देखिए, शहर और इमारत को भयावह लपटें जला रही हैं। यूक्रेन के 7 शहर इसी तरह विनाश की आग में भस्म हो रहे हैं। ये लवीव की तस्वीर है। रूसी वज्रपात के बाद लवीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रूसी सेना ने लवीव में रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया। हमले के बाद स्टेशन की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रूस ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला पोल्तावा में किया। पोल्तावा में कई बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसी के साथ पोल्तावा में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। चंद मिनट के अंदर ही बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया। पोल्तावा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों के अलग अलग दावे हैं।
रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूस ने स्कूल और अस्पताल पर अटैक किया। रूसी सेना का दावा है कि हमले में 700 सैनिक मारे गए, वहीं यूक्रेन का कहना है कि हमले में 61 आम लोगों की जान गई है। हमले को लेकर यूक्रेन का अपना दावा है, लेकिन रूसी सेना ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक यह हमला उस ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया जहां नेटो के सैकड़ों सैनिक मौजूद थे। तो रूसी फौज ने यूक्रेन के पोल्तावा में बहुत बड़ा हमला किया। रूस के हमले में नेटो सेनाओं को बड़ी चोट पहुंची है। रूसी सेना के मुताबिक पोल्तावा में उसने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर में नेटो के सैनिक मौजूद थे। नेटो के सैनिक जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। रूस के टारगेट पर नेटो के यही सैनिक थे। रूस का दावा है कि उसके हमले में नेटो के 700 सैनिक मारे गए। पोल्तावा में हमले को लेकर जो दावा रूसी सेना का है, वही दावा रक्षा विशेषज्ञों का भी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन की जंग में मर्सिनरी के रूप में नेटो की सेना उतर चुकी है। यूक्रेन के कई ट्रेनिंग सेंटर पर नेटो के अधिकारी और सैनिक मौजूद हैं। ये न सिर्फ रूसी सेना से जंग लड़ रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी फोर्स को पश्चिमी देशों के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रूसी इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि पोल्तावा के ट्रेनिंग सेंटर में नेटो के सैनिक मौजूद हैं। इसी इनपुट के बाद रूसी सेना ने ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया और इस हमले में 700 नेटो सैनिक मारे गए। इतने बड़े सैन्य संहार के बाद यूक्रेन ने पोल्तावा में 3 दिनों के लिए शोक की घोषणा कर दी है। पोल्तावा और लवीव के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों में भीषण हमले किए। रूस के हमले के बाद कीव में पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया। इसके बाद बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। क्रीवी रीह में रूस ने 4 इमारतों को मलबे में बदल दिया। रूस के अटैक में सूमी में यूनिवर्सिटी की इमारत तबाह हो गई। नेप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के 2 पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के रिवने में रूस के विस्फोट के बाद 2 इमारतों में आग लग गई। ये उस जंग की आग है जो पहली बार यूरोप तक पहुंच गई है। रूसी सेना जिस वक्त यूक्रेन में विनाश की सबसे बड़ी बारिश कर रही थी, उस वक्त पोलैंड में दहशत फैल गई। पोलैंड इतना डर गया कि रूस के खिलाफ पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। माना जा रहा है कि पोलैंड ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा सिर्फ पोलैंड की नहीं, बल्कि यूरोप में मौजूद कई नेटो देशों की है। ऐसे में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त एटमी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।